हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के लिए जेके जीएस का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रश्न यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम आप लोग के लिए बहुत ही आसानी होगा और आप लोग एग्ज़ाम को बहुत आसानी तरीके से दे सकेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग के लिए आप लोग के भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना के रखा है और 3 वीडियो अपलोडेड है दोस्तों। ये चौथा वीडियो है। आप लोग पहले वाला भी वीडियो देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल मिस्टर गुड्डू को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं इसी तरह और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का पहला नगर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत का पहला नगर राज्य दिल्ली था और दिल्ली है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन जैसलमेर, लेह लद्दाख, कच्छ, बेंगलुरु शहर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेह लद्दाख, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू करने की तारीख क्या है? तो भारत के संविधान को लागू करने की तिथि है दोस्तों 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस तारीख को भारत के संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति इससे रिलेटेड था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1885, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग का ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गणना करने की मशीन, ठीक है। गणना करने की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन छाट सकते हैं। ये तो होगा ही नहीं, एक तो होगा ही नहीं, दो भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। क्या है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों प्रकाश की गति वायु में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, हवा का मुख्य घटक क्या है? हवा का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, ठीक है। हवा का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, दुग्ध का रंग सफ़ेद क्यों होता है?
तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं दूध का रंग सफ़ेद होता है प्रोटीन के कारण, ठीक है। इसका सही कारण होगा प्रोटीन के कारण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गर्म लोहे को ठंडा करने पर उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार दोस्तों गर्म लोहे को ठंडा करने पर उसका आकार छोटा होता है, ठीक है, उसका आकार छोटा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी, त्वचा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्वचा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 120 दिन, 120 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कमल, ऑप्शन बी, कमल। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, हमने पहले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को लाया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्लू व्हेल, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सिवान जिला के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। अगला प्रश्न है मित्र, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट, ठीक है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों ऑप्शन ए, 1853 में। इसका सही जवाब होगा 1853 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा चंपारण में। और दोस्तों मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों गांधी जी चंपारण से पहला आंदोलन शुरू किए थे जब भारत लौटे थे तब। तो इसका सही जवाब होगा हमने बता दिया चंपारण। अगला प्रश्न होगा, भारत में RTI यानी कि सूचना का अधिकार, RTI सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 जून को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय जी को, ठीक है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी केसरी कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 8 मिनट। इसका सही जवाब होगा 8 मिनट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डी, 206 हड्डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा स्टेपिज, जो कि कान का हड्डी होता है, ठीक है, ये कान में होता है स्टेपिज। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन
सी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न मित्र, आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेमेट्री मेंडलीव। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मित्र, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश से। दोस्तों थोड़ा हम लोग तेज़ी चलेंगे क्योंकि लगभग 90 से 100 प्रश्न हैं, इसलिए। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्त बी तारापुर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न ये है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आयरन। इसका सही जवाब होगा आयरन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों हम लोग CPU को बोलते हैं, ठीक है, CPU यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गेहूँ, हरित क्रांति, ठीक। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घेंगा। और ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शनि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शनि। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है पास्कल, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 50, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 51, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, ठीक है, इसका सही जवाब होगा जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। प्रश्न नंबर 53, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम, ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम में, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान गणितज्ञ के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन। इनके जन्म दिवस के अवसर पे दोस्तों हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 56, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 57 है,
भारत की संसद में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 543। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 543। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्लास्टिक मुद्रा का परिचय देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न, कौन सी गैस जलने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदार्थ बिजली के सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा। दोस्तों प्रश्न नंबर 61, मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न यानी कि 62, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी को। कौन सा ग्रह सबसे गर्म माना जाता है? तो इसके सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। और बुध ग्रह भी शायद होता है, मुझे थोड़ा ख्याल नहीं है दोस्तों, सॉरी। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्राम। किसी पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई ग्राम होता है। पृथ्वी का कौन सा परत सबसे बाहरी परत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रस्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रस्ट। अगला यानी 67 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोमनाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 68, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमा घूर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में किस अंग द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा निर्वात। ठीक है, बिना किसी माध्यम से प्रकाश का वेग काफ़ी तेज होता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 72 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला यानी क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा राज्य पूर्व का वेनिस कहलाता है? किस राज्य को हम लोग पूर्व का वेनिस कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर। ठीक, इसका प्रशांत महासागर होगा। ठीक, इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 76, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1761 में। इसका सही जवाब होगा 1761 में। प्रश्न नंबर 78, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 में। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शायद चुने गए थे दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। न्यायालय, ठीक। शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बोलने में मुझे कभी कभी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 80, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 81, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी त्वचा। प्रश्न नंबर 82, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने। इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। प्रश्न नंबर 83, हबल टेलीस्कोप किसके अध्ययन के लिए प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रह और तारों के लिए, ठीक है। इसके अध्ययन के लिए हम लोग हबल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली का आवेश मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कूलम, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गैसों का कौन सा मिश्रण हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं? तो हम लोग इसका प्रश्न आसानी से इसका आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केपलर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केपलर। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 87, सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 88, मछली पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गिल्स, ठीक। इसका सही जवाब होगा गिल्स। अगला प्रश्न, द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्रंथ, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे टोटल 90 प्रश्न था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को आप लोग बहुत पसंद किए होंगे और सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छे मैं वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।